जी एहतशाम साहब। जी आमना देखिए, इसमें दो पहलू हैं बड़े सीरियस नोयत के हैं। अभी जिस तरह शहजाद साहब बात करें ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न है, अखबारात है, अभी भी जिम्मेदारी है वहाँ पे। अब इतनी आसानी के साथ अभी भी आप देख लें कि आप एडिटर का इंस्टीट्यूशन है, फिर नीचे लोग बैठे हुए हैं, यही सवाल लेके आपके पास आ रही थी कि ये देखें, इसी में ऐड कर लें फिल्टर करने वाली बातें। यही बात मैं आपके पास लेकर आ रही थी कि जहाँ पे हम टीवी के देख रहे हैं कि अगेन उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर वो खबरें चलाई जाती हैं जो फिल्टर होकर आगे तक पहुँचती हैं। लेकिन फिर हम ये क्यों देख रहे हैं कि लोगों की ख़ास तौर पे जिस तरह से हमारा मुल्क, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में है, उसकी जो सारी अटेंशन है वो सोशल मीडिया ने ग्रैब कर ली हुई है। हम टीवी को कम देखते हैं, रेलेवेंस हमारे लिए सोशल मीडिया की ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। सर, ये जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी इतनी वो मामला सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ और बाकी मामला को देखते हुए किस तरह से कंट्रोल किया जाए, फिर कैसे अटेंशन वापस ली जाए, टीवी की रेलेवेंस को कैसे रखेंगे? देखें, बड़ी सही बात की आमना, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन देखें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है ना कि आप फेक न्यूज़ चला रहे हैं, आप ब्लॉगर्स हैं, आप किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं, आप किसी दूसरी सियासी जमात को मिलाइन करना चाहते हैं, झूठा साबित करना चाहते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। चलें, ये भी गलत बात है, लेकिन आपने कर ली। अभी आप देख लें, एक हफ़्ता पहले शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, इतनी ज़्यादा एक ख़बर झूठी चलाई गई कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग इस्लामाबाद में आए हैं और हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया से चली खबर, और उसके बाद हमारे लोगों ने चलाया। ओके जी, चलिए, और वो यहाँ पे आए, उन्होंने आके कहा है कि जी आप अपना इंस्पेक्शन आपको करनी पड़ेगी, आप मिसाइल प्रोग्राम बना लें, फलाना बना लें, और फिर यह है कि आपको कोई प्रोग्राम आईएफ का लेना है फलाना, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। अभी देख लें, सारा चेक किया गया, टोटल झूठ था। 2023 में उनका वफ्द यहाँ से होके गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और आमना, जिसको कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, वो दे के गए थे कि जी पाकिस्तान का जितना प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का निज़ाम है, हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर निज़ाम है। उसके मुकाबले में हमारे लोग, मैं वही कहता हूँ कि चलें आप भले माइलेज ले लें, सियासी जमात को बुरा भला कह लें, लेकिन ये मुल्क तो खुदा के बंदो आपका मेरा है, सबका है ना। आप मुल्क के बारे में इस तरह की बातें फैलाते हैं, मेरा ख्याल है मामला ये काबू नहीं आएगा। इसके लिए हुकूमत बड़ी कोशिश करेगी। बाय दी वे आप देख लें, अभी अमेरिका में टिकटॉक पे पाबंदी लगी ना, वो चाइनीज़ कंपनी बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। हर मुल्क अपने लिहाज से देख रहा होता है कि जी हमने किसको रोकना है, किसको चलाना है। हमारे यहाँ ये पाबंदी जो लगी है एक्स पे और ये वो, इसको ठीक है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है हुकूमत, जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, वो उनको देखना चाहिए क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ है आमना, आई एम अफ्रेड कि इसको हम रोक नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो फेक नाम है, और आप देख लें हज़ारों अकाउंट्स कहते हैं हिंदुस्तान में लोगों ने अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के बारे में ख़बरें आ रही होती, उनको आप कैसे रोकेंगे? तो ये फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जनरली बहुत ज़्यादा है। अभी देखें ना, कहा जाता है कि जितनी दुनिया जब से बनी है आमना, उस वक्त से लेके और 20 साल पहले तक जितनी तरक्की है, जितनी दुनिया मॉडर्न हुई है, ये पिछले 20 सालों में जो तरक्की हुई है ना, वो करोड़ों साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। 20 साल में दुनिया बदल के रह गई है। मतलब कभी आप सोच सकती थी कि अमेरिका में बैठ के ये इडियट बॉक्स छोटा सा है, आप जहाँ चाहें बात कर सकती हैं। मुझे याद है 86 में मैं अमेरिका गया, तो वहाँ से मैं ख़बरें भेजता था। मैं कहता था कि भाई ये अटलांटिक बीच में है, नीचे कहते हैं केबल समुंदर के नीचे से जा रही है, वहाँ तक तो उन्होंने इंतज़ाम किया होगा। अभी आप देख लें, ये फ़ोन आपके पास, जहाँ मर्जी आप खबर करें भेज दें। तो मेरा ख्याल है इसको रोकने का तरीका ये है कि हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हुकूमत में भी, सियासी जमातों में भी, वो ये सोचें कि भी इसका मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।